हरिः ओम्। विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुव। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। उपस्थित हमारे अनन्य प्रेमी और हमारे और अपने में एकत्व अवलोकन करने वाले, सर्वत्र परमात्मा का अवलोकन करने वाले, एकमात्र नारायण को ही सत्य समझने वाले, एकमात्र परमात्मा में ही दिल लगाने वाले, एकमात्र परमात्मा को ही सत्य सार समझने वाले जिज्ञासु, भगवान की असीम महान महती विशेष करुणा भरी दया भरी कल्याणकारिणी दुख हारिणी दृष्टि के फल स्वरूप आइए हम अपना नित्य का भोजन, जिस भोजन से तन मन की सब कमजोरी दूर हो जाती है, उस आध्यात्मिक भोजन का भोग लगाएं और अपनी सारी कमजोरी टेम्पटेशन उनसे अपने आप को अलग समझें और संसार को एक तमाशा ही समझें। बस इतनी सी बात है। तमाशा देखने वाले तमाशा खुद न बन जाना। तमाशा देखने वाले तमाशा खुद न बन जाना। ये संसार क्या है? एक तमाशा है। इसके अंदर एक बहुत बड़ा हॉल है संसार, रंगमंच है संसार, और उसके ऊपर अभिमान का राजा सिंहासन पर बैठा हुआ है और 5 बजंतरी बाजे बजा रहे हैं और 5 जो और हैं तरह तरह की ताल दे रहे हैं। मन का मंत्री विराजमान है और परमात्मा रूपी दीपक जल रहा है। इस सभा भवन में दिन भर तमाशा होता है। 5 ज्ञानेंद्रियां जो बुद्धि रूपी नटिका की नृत्य करने वाले की सहेलियां हैं और ताल देती हैं। 5 कर्मेंद्रियां जो बुद्धि की नौकरानी हैं और सेवा में लगी रहती हैं। मन का मंत्री जो अभिमान के साथ बैठा हुआ सिर हिलाता रहता है
और ये बुद्धि रूपी नटिका कभी बाहर जाती है, कभी अंदर आती है, कभी बाहर जाती है, कभी अंदर आती है, और इस तरह से सारे दिन ये नित्य चलता रहता है। इसके बाद आती है रात, और पांचों ज्ञानेंद्रियों की जो इस बुद्धि रूपी नटिका की सहेलियां हैं, वो भी आराम करने वाले अपने अपने कक्ष में पहुंच जाती हैं, और पांचों कर्मेंद्रियां जो इसकी नौकरानी हैं, वो भी अपने अपने कक्ष में चली जाती हैं, और बुद्धि रूपी नटिका भी अपने कक्ष में आवरण में चली जाती है, और अभिमान भी वहीं जाकर आवरण में सो जाता है। और एक ये दीपक इस स्वभावन के हुए हुए अभाव को दर्शाता रहता है। जब भावरूप होता है संसार, तो भी ये दीपक जलता रहता है। जब अभाव रूप होता है संसार, तब भी ये दीपक जलता रहता है। जब व्यक्त रूप होता है संसार, तो भी ये दीपक जलता रहता है। जब अव्यक्त होता है, तो भी ये दीपक जलता रहता है। ये सदा एक रस परम प्रकाशक ज्ञान रूपी प्रदीप जो सदा जलता रहता है, संसार के भाव में, संसार के अभाव में, तन के भाव में, मन के भाव में, और तन मन के अभाव में, दोनों में ये दीपक जलता रहता है। इस ज्ञान स्वरूप दीपक माने नारायण सच्चिदानंद ब्रह्म अपने परम साथी, अपने परम प्रकाशक, अपने परमाधिष्ठान परमात्मा को हम इतना प्यार करें, इतना प्यार करें कि इसके प्यार से हम भर जाएं और हमारे प्यार से ये भर जाए, और ऐसी स्थिति हो जाए, मैं तुझे देखूं तू मुझे देख, देखत देखत हो जाए एक। मैं तुझे देखूं तू मुझे देख, देखत देखत हो जाए एक। आज की बात है निर्माण मोहा, अभिमान दूर हो गया है। जो सीमित मैं का प्रकाश है अभिमान, जो सीमित मैं का प्रकाश है मोह, ये सीमित मैं के साथ ही दोनों निवृत्त हो गए। ये सीमित में परम में परमात्मा में विलय होते ही न कहीं मान रहा है, न कहीं मोह रहा है। मान करे तो किस बात का मान करे, ये सारा संसार स्वप्न की लीला है। मान करे तो किसका मान करे, ये शरीर भी एक कहानी है। और ये शरीर की हालत क्या है, जब तेरी डोली निकाली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी। जर सिकंदर का यहीं पर रह गया, मरते दम लुकमान भी यह कह गया, ये घड़ी हरगिज न खाली जाएगी, ये घड़ी हरगिज न टाली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी।
कह दो उन तबीबों से, हकीमों से, डॉक्टरों से बोल कर, जो कि दावा करते थे किताबें खोल कर, यह दवा हरगिज़ न खाली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। हो रही बुलबुल गुलों पर क्यों निसार, पीछे है सैयाद खड़ा होशियार, मार कर गोली गिरा ली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। क्यों बनाया है यहाँ पर आशियाँ, ये मिला तुझको किराए का मकान, कोठरी खाली करा ली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली। जी हाँ, जब वहां पर लोक में होगा हिसाब, कैसे मुकरोगे वहां पर तुम जनाब, जब वही पहली निकाली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। फिर कोई नहीं देखता किस दिन किधर को जाना चाहिए, और फिर जल्दी से जल्दी कोशिश करते हैं इसको जल्दी से जल्दी ले जाओ, कहीं भूत बन गया तो किसी को खा जाएगा। ऐसी स्थिति होती है, जा दिन मन पंछी उड़ जाए हैं, जा दिन मन पंछी उड़ जाए हैं, ता दिन तेरे तन तरवर के सबई पात झर जाए हैं, जा दिन मन पंछी उड़ जाए हैं। कहाँ वो ताल कहाँ वो शोभा, देखत धूल उड़े हैं, जा नारी सो प्रीत घनेरी, सो देखी डरे हैं, जा दिन मन पंछी उड़ जाए हैं। भाई बंधु और कुटुंब कबीला, सुमिर सुमिर पछताए हैं, सूरदास भगवंत भजन बिन मिथ्या ही जन्म गवाए हैं, जा दिन मन पंछी उड़ जाए हैं। सो हे नारायण, किसका अभिमान करते हो? क्षण भंगुर शरीर का अभिमान करते हो? घास के किनारे पर लटकते हुए ओस के बिंदु का अभिमान करते हो? ये तो क्षण भर भी नहीं रहता है। समझदारी इसी में है कि इसके रहते रहते काम बन जाना चाहिए। एह चेद वेदी दत सत्यमस्ति, न चेद वेदी महती विनष्टि। वेद भगवान कहते हैं, अगर इस मनुष्य शरीर के रहते रहते मनुष्य शरीर का सदुपयोग करते करते काम बन गया तो अच्छा है, और प्रमादी बनकर आलसी बनकर इस मनुष्य शरीर का सदुपयोग न करके अगर काम नहीं बना तो महान विनाश हुआ है। ये मनुष्य शरीर भगवान की असीम कृपा का फल है, अहेतु की कृपा का फल है, भवसागर से पार ले जाने वाली नाव है। इस मनुष्य शरीर की नाव में बैठकर
सद्गुण देव रूपी मल्लाह के माध्यम से ये नाव जो चलाई जा रही है और भगवान की कृपा की जो अनुकूल हवा इसके साथ चल रही है, अगर इसका सदुपयोग नहीं हुआ तो बहुत बड़ा विनाश हुआ है। ये मनुष्य शरीर आखिरी हॉस्पिटल है। इस मनुष्य शरीर में आखिरी डॉक्टर, ब्रह्मवेत्ता, महान पुरुष और ब्रह्म ज्ञान की आखिरी दवा देकर सबसे बड़े रोग जन्म मरण को निवृत्त कर देते हैं। और अगर इस हॉस्पिटल का, महान पुरुषों का और साथ साथ इस समय का सदुपयोग नहीं किया और ये काम यूं ही पड़ा रह गया तो इससे बड़ी हानि कुछ भी नहीं। समझिए, अन्यथा संतम आत्मानम अन्यथा प्रतिबद्धते किन्न तेन कृतम पापम चोरेण आत्मापहारिणा। कई तरह के चोर होते हैं। कोई किसी का धन चुरा लेता है, कोई किसी का मकान चुरा लेता है, कोई किसी की इज्जत चुरा लेता है। पता नहीं क्या क्या लोग चोरी कर लेते हैं, लेकिन हम विचित्र चोर हैं, अपनी चोरी किए बैठे। आत्मा है तो और तरह का, है तो सत पर असत समझा हुआ है तो चेतन पर जड़ समझा हुआ है तो आनंद स्वरूप पर दुख रूप समझा हुआ है तो एक पर अनेक समझा हुआ है। ऐसी हमने चोरी की है अपने आप की कि हमने अपने आप को चुराकर शरीर के झाड़ों में छिपा दिया है। हमने अपने आप को चुराकर ज्ञानेंद्रियों की झाड़ों में छिपा दिया है। हमने अपने आप को चुराकर कर्मेंद्रियों की प्राण अंतःकरण की झाड़ों में छिपा दिया है। हमने अपने आप को चुराकर अविद्या के झाड़ों में छिपा दिया है। कितनी बड़ी चोरी की है हमने, अपने आप की चोरी की है। किन्न तेन कृतम पापम, ऐसे चोर ने जिसने अपनी चोरी कर ली है, ऐसे चोर ने अपने आप को जिसने उल्टा समझा है, उसने भला कौन सा ऐसा पाप है जो नहीं कर लिया है। समस्त पाप का बाप अगर कोई है तो अज्ञान है। अज्ञान के अंधेरे में आदमी क्या क्या कुछ नहीं कर सकता, ये सोचा भी नहीं जा सकता। जिस तरह से हाथ से गिरी हुई बॉल सीढ़ी दर सीढ़ी गिरते गिरते पता नहीं कहां गिर जाती है, उसी प्रकार से समझिए कि ये हमारे हाथ से गिरा हुआ मन पतन की सीढ़ियों पर पता नहीं कहां से गिरता गिरता चला जाता है। इसलिए सावधान हो जाइए और इस शरीर का सदुपयोग कीजिए। ये भगवान की बहुत बड़ी देन है और इसका आप सदुपयोग करेंगे तो भव सागर से पार हो जाएंगे। इसलिए अफसोस मूढ़ मन तो मोदत से सो रहा है, सोचा न यह कि घर में अंधेर हो रहा है। अफसोस मूढ़ मन तो मोदत से सो रहा है, सोचा न यह कि घर में अंधेर हो रहा है। 84 लाख मंजिल तय करके मुश्किलों से, 84 लाख मंजिल तय करके मुश्किलों से, जिस घर को तूने ढूंढा उस घर को खो रहा है, सोचा न यह कि घर में अंधेर हो रहा है। अनमोल श्वास तेरी बातों में जा रही है, अनमोल सांस तेरी बातों में जा रही है। हीरे को छोड़ कंकड़ और कांच ढो रहा है,
सोचा न यह कि घर में अंधेर हो रहा है। सत्संग ज्ञान गंगा इसमें न मारा गोता। सत्संग ज्ञान गंगा इसमें न मारा गोता। विषयों के गंदे जल में इस तन को धो रहा है। सोचा न यह कि घर में अंधेर हो रहा है। हे संसार सिंधु तुझसे क्या खाक पार होगा। संसार सिंधु तुझसे क्या खाक पार होगा। विषयों के बिंदु ही में नैया डुबो रहा है। सोचा न यह कि घर में अंधेर हो रहा है। अरे उजाला कर, ज्ञान का दीपक जला। महान पुरुषों की कृपा से इसको प्रदीप्त कर और इस उजाले में अपनी ग्रंथि को सुलझा ले। ग्रंथि क्या है? कई बार ग्रंथि की बात आपने सुनी है कि ये ग्रंथि जड़ और चेतन की ग्रंथि लग गई है और है तो मिथ्या पर छूटने में बड़ी कठिनाई है। जड़ और चेतन की ग्रंथि लग गई है पर छूटने में बड़ी कठिनाई है। इसलिए इस गांठ को खोल, ज्ञान की रोशनी, इस गांठ को खोल सत्संग की रोशनी में। अगर ये गांठ खुल जाएगी तो कल्याण हो जाएगा। ये गांठ खुल जाएगी तो कल्याण हो जाएगा। और आपने सुना है, बहुत बार सुना है, गांठ खोलने के लिए जरा सी हिम्मत करनी है। सत और असत को अलग अलग करना है। जो सत असत की ओर और असत सत की ओर गया हुआ है, जो चेतन जड़ की ओर और जो जड़ चेतन की ओर गया है, जो आनंद दुख की ओर दुख आनंद की ओर गया हुआ है, जो संगता असंगता की ओर असंगता संग की ओर गई हुई है, ये जो अन्यथा बुद्धि हो गई है, यही बस गांठ है। और अगर ये गांठ खुल जाएगी तो भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परावरी। इस तरह से हृदय की गांठ भिद जाती है। सत्संग के माध्यम से सत को सत, असत को असत समझकर, चेतन को चेतन और जड़ को जड़ समझकर, आनंद को आनंद और दुख को दुख समझकर, और इस प्रकार से संग को संग और असंग को असंग समझकर जब ये गांठ खुल जाती है, भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया। महान पुरुषों की कृपा से प्रमाणगत संशय और प्रमेयगत संशय अपने आप समाप्त हो जाते हैं। श्रवण के माध्यम से प्रमाणगत संशय, जो प्रमाण में संशय है, उपनिषदों में जो संशय है, और कोई कहता है कुछ, कोई कहता है कुछ, पर जब अच्छी तरह से विचार करने पर, ब्रह्म सूत्र से अच्छी तरह से विचार करने पर ये गांठ खुल जाती है और प्रमाणगत संशय निवृत्त होकर ये सिद्ध हो जाता है कि समस्त उपनिषदों का सार आत्मा और परमात्मा की एकता में। आत्मा और परमात्मा की एकता यही समस्त उपनिषदों का सार है। ये समझ करके कोई संशय, जब प्रमाणगत संशय असंभव विपर्य नहीं रहते और मनन से प्रमेयगत संशय दूर हो जाते हैं, विपर्य दूर हो जाते हैं, असंभावना दोष दूर हो जाते हैं।
इस तरह से सारे संदेह निवृत्त हो जाते। भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशय क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, और इसके कर्म यहीं क्षय हो जाते। इसके कर्म जिस क्षण बोध होता है, ग्रंथि खुलती है, तो सारे कर्म कैसे क्षय हो जाते हैं। जैसे ये मेरी तौलिया है ना, इसमें गांठ लगा ली और फिर सिर पे रख ली कर्मों की लकड़ी बांध के, और जब ये गांठ खुली तो लकड़ियां कहां गईं? कुछ आगे गिर गईं, कुछ पीछे गिर गईं, समाप्त हो गईं। तो इस तरह से जो प्रमाणगत संशय और प्रमेयगत संशय दूर होते ही हृदय की गांठ खुलती है, तो इसके कर्म यही निबट जाते हैं। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परावरे, जब पर और अवर को ठीक ठीक समझ लेता है तो सारी ग्रंथि यही निवृत्त होकर के अपने आप में यही मुक्ति अनुभव करता है, और अपने आप में मग्न होकर क्या आनंद लेता है। मन मगन हुआ फिर क्या बोले, मन मगन हुआ फिर क्या। मग्न हो गया आनंद में, मस्त हो गया सजातीय विजातीय स्वगत भेद रहित एक में, अपनी मैं से तुच्छ मैं से छुट्टी प्राप्त कर ली, अपनी तुच्छ मेरे से छुट्टी प्राप्त कर ली, और सारे अला बलाओं से मुक्त होकर, सब प्रकार की कमजोरियों से मुक्त होकर जब अपने में विराजमान होता है, अपना रसपान करता हुआ रस रूप हो जाता है, अपना आनंद भोगता हुआ आनंद रूप हो जाता है, अपने अस्तित्व में विराजमान हुआ सत स्वरूपता को अनुभव करता है, तो मन मगन हुआ फिर क्या बोले, मन मगन हुआ फिर मन मगन हुआ फिर क्या बोले, मन मगन हुआ फिर क्या बोले, मन मगन हुआ फिर क्या बोले, मन मगन हुआ फिर क्या। सुरति कलाली हुई मत वाली, 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 पी गई मधुवा बिन तोले, ये पी गई मधुवा बिन तोले, मन मगन हुआ फिर क्या, मन मगन हुआ फिर क्या बोले। हंसा पहुँचे मानस सरोवर, हंसा हंसा पहुँचे मानस सरोवर, हंसा पहुँचे मानस सरोवर, ताल तलैया ताल तलैया क्या डोले, मन मगन हुआ फिर क्या भोले, मन फिर क्या बोले। हीरा पाया गांठ गठाया, हीरा हीरा पाया
गांठ गठाया हीरा पाया, गांठ गठाया हाट हाट इसे क्या खोले, अब हाट हाट इसे क्या खोले। मन मगन हुआ फिर क्या बोले, मन मगन हुआ फिर। जब कमती तब चढ़ी तराजू, जब कमती तब, जब कमती तब चढ़ी तराजू, जब कमती तब चढ़ी तराजू, जब कमती तब चढ़ी तराजू। पूरी हुई फिर क्या तोले, पूरी हुई फिर क्या तोले। मन मगन हुआ फिर क्या बोले, मन मगन हुआ फिर। तेरा साईं तुझ में बसता, तेरा तुझ में बसता, तेरा साईं तुझ में बसता। बाहर बोरी क्या डोले, बाहर बोरी क्या डोले। मन मगन हुआ फिर क्या बोले, मन मगन हुआ फिर। तेरे हृदय आनंद गंगा, तेरे हृदय आनंद गंगा। जन्म जन्म के मल धोले, जन्म जन्म के मल धोले। मन मगन हुआ फिर क्या बोले, मन मगन हुआ फिर। कह कबीर सुनो भाई साधो, कह सुनो भाई साधो, सुनो भाई साधो। कह कबीर सुनो भाई, साहिब मिल गए तिल ओले, साहिब मिल गए तिल ओले। मन मगन हुआ फिर क्या बोले, मन मगन हुआ। निर्माण मोहा गत संग दोषा, मान और मोह दोनों निवृत्त हो गए। मान होता है मैं में और मोह होता है मेरे। इसी का नाम माया है। मैं और मोर तोरते माया, एह बस कीने जीवनी काया। मैं और मेरा, तू और तेरा, इसी का नाम माया है। और संसार भर के सारे जीवों को इसी ने बस में किया हुआ है। भगवान कृपा करें और भगवान की कृपा से सत्संग मिले, भगवान की कृपा से अच्छे संतों का साथ हो, एक परमात्मा का बोध होकर अनेकता की निवृत्ति हो। ऐसी भगवान की कृपा होवे तो मान और मोह दूर हो जाते। निर्माण मोह गत संग दोषा, हम संसार के साथ रहते हैं और संग दोष रोजाना लगता है। संसार में से निकलते हैं,
सुगंधी में से भी निकलते हैं, दुर्गंधी में से भी निकलते हैं, गुणों में से भी निकलते हैं, अवगुण में से भी निकलते हैं, पता नहीं कहां कहां से निकलते हैं, और ये दोष हमारे साथ चिपट जाते। लेकिन महान पुरुषों की कृपा से रोज हम इन दोषों को झाड़ देते हैं। कैसे झाड़ देते हैं? गधे घोड़े होते हैं ना, गधे घोड़े, इनके पास दो चीजें हैं, एक लुटलुटी और एक फड़फड़ी। क्या दो चीजें हैं? लुटलुटी और फड़फड़ी। लुटलुटी क्या है? ये धूल में जरूर लेटते हैं, इनको मजा नहीं आता। इन गधों घोड़ों को जब तक धूल में न लेट लेवें, ऊपर को पैर करके इस कमर को खूब रगड़ेंगे, और तब इनकी थकान दूर होती। गधों की, घोड़ों की कब थकान दूर होती है? जो संसार की धूल में खूब रगड़ लेते हैं शरीर को। किनकी? गधे घोड़ों की। तो इस तरह से ये तो हुई लुटलुटी, और एक होती है फड़फड़ी, खड़े होके फिर यूं करते हैं, झाड़ते। वो क्या होती है? फड़फड़ी। तो लुटलुटी तो तुम जानते ही हो, संसार में कैसे लेटा जाता है और कैसे कमर रगड़ी जाती है, हाथ पैर मारे जाते हैं, ये तो तुम जानते ही हो। तो लुटलुटी तो तुम जानते हो, एक फड़फड़ी और सीख लो। रोजाना शाम को, सुबह को फड़फड़ी मारो जोर से, और जितनी धूल लगी है उसको झाड़ दो। इसका नाम है गत संग दोषा। इसका नाम क्या है? गत संग दोषा। जो संग से दोष लगते हैं उनको रोज झाड़ देना चाहिए। ये सत्संग जिनको प्राप्त होता है वो इस धूल को रोज झाड़ देते। निर्माण मोहा गत संग दोषा अध्यात्म नित्या। क्या सुंदर शब्द है। नित्य ही अध्यात्म की ओर, अंदर की ओर अपनी वृत्ति नित्य ही रखो। और कछुए की तरह से जब थोड़ा सा खतरा देखो, अपने हाथ पैर अंदर ले जाओ, मुंह अंदर ले जाओ, और जब देखो खतरा नहीं है तो चालू हो जाओ। तो संसार में भी बड़े खतरे आते हैं, और आपके पास खोपड़ी है, खोपड़ी जैसे कछुए के पास होती है, और वो खोपड़ी क्या है? आपका सुरक्षा कवच। वो खोपड़ी क्या है? आपका सुरक्षा कवच। और वो कौन सा है? आपका अपना प्रियतम परमात्मा। वो आपका सुरक्षा कवच है। जब थोड़ा सा विघ्न बाधा देखो, आपत्ति देखो, विपरीतता देखो, तो अपनी सारी वृत्तियों को अंगिनी निव, जैसे गीता में कहा है, जैसे कूर्म कछुआ अपने अंगों को अंदर कर लेता है, वैसे ही अपने आप के अंगों को अंदर कर लो। इस तरह से बैठ जाओ अपने आप में, और जब देखो अनुकूलता विघ्न नहीं है तो फिर चालू हो जाओ। धीरे धीरे चलते चलते पहुंच ही जाओगे, लेकिन खतरे से बचे रहोगे। कैसे बचे रहोगे? महान पुरुषों की कृपा से आपको अपनी खोपड़ी का पता लग गया कि मेरी खोपड़ी बड़ी तगड़ी है, तो उसमें अपने स्वरूप में आप अपनी सारी वृत्तियों को समेट लेंगे। निर्माण मोहा गत संग दोषा विनिवृत्ति कामा। सारी कामनाएं आपकी निवृत्त हो जा रही हैं। भला भगवान का गुण गाने से सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, निपट नहीं जाती हैं, पूर्ण हो जाती। पूर्ण के साथ में जो भी कामना मिलती है वो पूर्ण हो जाती है। अगर क्रोध की वृत्ति को लेकर पूर्ण के साथ मिलोगे तो पूर्ण हो जाओगे। काम की वृत्ति को लेकर पूर्ण के साथ मिलोगे तो पूर्ण हो जाओगे। लोभ की वृत्ति को लेकर पूर्ण के साथ मिलोगे तो पूर्ण हो जाओगे। जो कुछ तुम्हारे पास कबाड़ा है ना, उसको भी लेकर यदि परमात्मा से प्रेम करोगे तो वो कबाड़ा जो है ना अच्छी चीज बन जाएगा, श्रेष्ठ वस्तु बन जाएगा। निर्माण मोहा गत संग दोषा
अध्यात्म नित्या विनिवृत्ति कामः। कामनाएं निवृत्त हो गई, शांत हो गई। कहां रहें? जब तक अधूरा था तब तक कामनाएं जोर मार रही थी, फिर पूरा हुआ, फिर क्या बोले? जब पूरा हो गया तो कामना कहां रहेंगी, इच्छा कहां रहेंगी? इच्छा अधूरों में रहती है, लेकिन परिपूर्ण नारायण में कोई इच्छा शेष नहीं रहती। यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा यस्य हृदि श्रुतः। जब सारी कामनाएं जो हृदय में डेरा डाले बैठी हैं निवृत्त हो जाती है। ये कश्मीर के वन की बात है। कश्मीर के जंगल में एक महात्मा रहते थे और वहां का जो राजा था उसको कहानी सुनने का बड़ा शौक था। और जिसकी कहानी पूरी हो जाती थी उसी को सूली पर चढ़ा देता था। ये हमारा भी तो हाल है। जब हमारी कहानी पूरी हो जाती है तो क्या होता है? हरिओम तत्सत। तो वो राजा भी जिसकी कहानी पूरी हुई उसी को सूली पे चढ़ा देता था। एक महात्मा ने सोचा लोगों की जान भी बच जाएगी, अपना विनोद भी हो जाएगा, चलो हम चलते। जाकर कहने लगे, महाराज मैं आपको कहानी सुनाने आया हूं कि देख लो, कहानी पूरी हो गई ना तो सूली पे चढ़ा दूंगा। बोले मंजूर है, सुनाओ। मैं कश्मीर के जंगल में रहता हूं, फिर वहां एक बहुत बड़ा बड़का पेड़ है, फिर उसमें एक बहुत बड़ी कोटर है, फिर उसमें अनंत अगणित चिड़िया रहती हैं, फिर एक उड़ी फुर, फिर दूसरी उड़ी फुर, फिर तीसरी उड़ी फिर। अब तो बेचारा शाम हो गया, गिनती तो बताई नहीं थी। कहने लगे, बाबा जी आपकी फुर भी पूरी होगी कि पहले तेरी फिर पूरी होगी? जब तेरी फिर पूरी हो जाएगी तो हमारी फुर पूरी हो जाएंगी। तो इच्छाएं इतनी कि हर इच्छा पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। आदमी यहां से इतनी इच्छाएं लेकर आता है, उनमें से थोड़ी सी पूरी होती हैं और बाकी को साथ ले जाता है। थोड़ी सी इच्छाएं यहां पूरी हो जाती हैं और बाकी को साथ लेके परलोक में फिर और रह जाती, फिर परलोक में। इसकी फिर पूरी नहीं हो पाती। और अगर इसको पता लग जाए कि परमात्मा को पाकर कोई इच्छा बाकी नहीं रहती, सारी इच्छाएं डूब मरती। अगर परमात्मा की ओर इच्छाएं लगा दी जाएं तो सारी इच्छाएं परमात्मा में डूब मरती हैं। सारी इच्छाएं परमात्मा की ओर लगा दो, सारी कामनाएं परमात्मा की ओर लगा दो, सब मन के ख्याल परमात्मा की ओर लगा दो और आप देखोगे कि सारी इच्छाएं परमात्मा का विष खाकर मर गई। इच्छाएं परमात्मा के गुणानुवाद गाने से उनको विष जैसी लगती है और वो परमात्मा के गुणानुवाद के, परमात्मा के ज्ञान का विष खाके सारी इच्छाएं मर गई। यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा ये हृदय श्रुतः। जो हृदय का आश्रय लेकर बैठी हुई कामनाएं हैं वो सारी जब निवृत्त हो जाती, तदा मर्त्यो अमृतो भवति। उस समय मरने जीने वाला अमर हो जाता है। अत्र ब्रह्मैव समुष्णते, और यही ब्रह्म को पा लेता है। क्यों स्वामी जी मेरी मुक्ति हो जाएगी? मैंने कहा हुई नहीं है क्या? कि ना अगले लोक में होगी। मैंने कहा फिर नहीं होगी। यहां बीज बोया नहीं, आगे फसल कैसे काट लोगे? कुछ यहां बीज बो के जाओगे तो अभी तो फसल कटेगी, यकायक किसकी फसल आपको मिल जाएगी? इसलिए यहां ज्ञान की फसल बो और फिर तृप्ति के फल आकर आगे के लिए छुट्टी हो जाएगी। फिर काय की छुट्टी, फिर काय का संसार होगा। इस तरह से निर्माण मोहा गत संग दोषा अध्यात्म नित्या। नित्य ही अध्यात्म की ओर लगो तो सारी कामनाएं निवृत्त हो जाएंगी, कोई कामना शेष नहीं। अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संगैर। सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, यश और अपयश, इन सब द्वंद्वों से एक साक्षी को देखने से द्वंद्व निबट जाएंगे। न इधर न उधर, ताक झांक मत करो, बीच में रहो।
सूरदास जी ने एक पद में बहुत सुंदर कहा है, इत उत देखत जन्म गयो, इत उत देखत जन्म गयो। कभी इधर कभी उधर, इसको क्या कहते हैं? ताक झांक। इसका नाम क्या है? ताक झांक। और आप देखिए पहाड़ पर चढ़िए, इधर अभिमान का पहाड़ है और इधर पतन की खाई है, कहीं भी देख लीजिए। जब पहाड़ पर चढ़ेंगे, एक और पहाड़ है और दूसरी ओर खाई है। अभिमान का पहाड़ है और पतन की खाई है, इधर उधर देखोगे। और अगर सामने देखोगे, न अभिमान है और न पतन है। तो इत उत देखत जन्म गयो, इत उत देखत जन्म गयो, या झूठी माया के कारण, या झूठी माया के कारण, दो दृग अंध भयो। ज्ञान और वैराग्य, प्रेम और भक्ति और विश्वास, ये दो नेत्र हैं। पर इधर उधर देखने से क्या हो गया? झूठी माया को देखने से आंखें खराब हो गई। दुनिया को देखने से आंख खराब हो जाती। कौन सी आंखें? ज्ञान और वैराग्य की आंखें खराब हो जाती है। प्रेम और भक्ति की आंखें खराब हो जाती हैं। श्रद्धा और विश्वास की आंखें खराब हो जाती हैं दुनिया को देखने से। इत उत देखत जन्म गयो, या झूठी माया के कारण, दो दृग अंध भयो। इत उत देखत जन्म गयो, कथा भागवत सुनी न कबहू, बीच ही अटक मर्यो। जन्म कष्ट ते मात दुखित भई, भारी कष्ट दयो। इत उत देखत जन्म गयो, सूरदास भगवंत भजन बिन, उपजत दुख नयो। सूरदास भगवंत भजन बिन, उपजत दुख नयो। इत उत देखत जन्म गयो। पुराने दुख तो हैं ही, भगवान के भजन के बिना नए नए और निकलते रहते हैं, नए नए और निकलते रहते हैं। और इस तरह से हमारा जीवन बेकार चला जाता है। सावधान हो जाइए। निर्माण मोहागत संग दोषा, अध्यात्म नित्या विनिवृत्त काम, और द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संगैर। इन दोनों द्वंद्व से अलग हुए सुख दुख से, गच्छन्त्यमूढ़ा पदमव्ययम् तत्। अमूढ़ा समझदार, जो समझदार हैं वो कौन से पद को प्राप्त होते हैं? अरे आपका पद, किसी और का पद नहीं। ये कौन सी कुर्सी है? आपकी कुर्सी है। कौन सा घर है? अपना घर है, जिसमें हम सब एक हैं। ये घर ऐसा है कि इसमें पहुंचकर सब एक हो जाते हैं। और इस तरह से पदम अव्ययम तत्, अव्यय माने जो कभी भी नष्ट नहीं होता है, ऐसा पद कौन सा है? भगवान ही पद हैं, कोई लोक नहीं है कि वहां जाके लड्डू पेड़ा खाएंगे, ससुराल में जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बेवकूफी दूर होते ही यहीं छुट्टी हो जाती है। जिस तरह से गुब्बारे में एक कांटा चुभा दो और उसकी हवा निकलने दो, गिर पड़ता है। जैसे बुदबुदे में से हवा निकाल दो, पानी के साथ एक रूप हो जाता है। वैसे ही ये बेवकूफी की हवा निकलते ही ज्ञान की सुई से परमात्मा के साथ एक रूप हो जाते हैं, और न कहीं आते हैं न कहीं जाते हैं। आर कहे हैं पार को, पार कहे हैं आर, यहीं पकड़ के बैठ जा, तू ही आर और पार।
ध्यान दुई का दिल से छोड़, निर्भय बैठा मूछ मरोड़। अब तो मूछ ऊंच रही नहीं है, अब तो पूछ मरोड़ रह गई। तो निर्भय बैठा मूछ मरोड़, ध्यान दुई का दिल से छोड़। इस तरह से समझदार व्यक्ति इस अव्यय पद को प्राप्त होता हुआ अपने आप में इहैव तैर जितः सर्गः, उन्होंने यही जन्म मरण को जीत लिया है। येषाम साम्ये मनः स्थितः, जिनका समता में मन विराजमान हो गया है। समता में विराजमान हो गया है जिनका मन, उन्होंने जन्म मरण को यही जीत लिया है। इसलिए अपने आप में विराजमान हो और सब नशा उतर जाने दो। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख। देखो, चंदन की सुगंधी रगड़ते 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 बाद में प्रकट होती है, वैसे कथा की भी सुगंधी रगड़ते 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 बढ़ती है। और उत्सवों की सुगंधी पहले होती है, पहले होता है फट, फिर होता है ठस। इसलिए कोई उत्सव नहीं है ये क्या है? ये तो रोज का भोजन है आपका। रोज लीजिए और मौज मनाइए। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय।